नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के अगले सीएम के रूप में सिद्धरामैया को घोषित किए जाने के बाद से राज्य के साथ साथ बीदर में समर्थकों में खुशी की लहरें। बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में सिद्धरामैया शपथ ग्रहण समारोह कल 3:30 पर। ईडी सीबीआई के मामले संकट मोचक डीके शिवकुमार की संभावनाओं को बाधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पहुंची कर्नाटक की आग, टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के सीएम पर कही बात। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, मायावती ने बुलाई बसपा पदाधिकारियों की बैठक। देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल करने के बाद से ही अगला सीएम कौन होगा, इस पर राज्य से लेकर बेंगलुरु तक चर्चा चलकर इस पर पार्टी द्वारा मंथन और कई दौर की बैठक चली, तो वही समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग करने का सिलसिला चलकर आज इसको अंतिम रूप मिला और पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया को घोषित किया। इसके साथ ही राज्य और बीदर जिले में समर्थकों और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ी। साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जोर पकड़ा हुआ है। अब लोगों को कल के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होने की घोषणा एआईसीसी द्वारा की गई है। कल गुरुवार को सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में 3:30 पर रखा गया है। वहां और अन्य कुछ मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से नेता आदि इस समारोह में भाग लेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक में भारी जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष पद के लिए दौड़ रहे अपने 2 दावेदारों के बीच मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है। पार्टी के 2 वरिष्ठ उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जिन्होंने अपनी सीएम आकांक्षाओं के बारे में कोई बात नहीं कही है। हाईकमान इस पर मंथन कर रहा है, लेकिन कई आशंकाएं हैं। सूत्रों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पर्यवेक्षकों सहित शीर्ष नेतृत्व को चिंता है कि शिवकुमार के मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर चोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले समस्या निवारक को परेशान कर सकते हैं। उनके खिलाफ मामलों को वापस नहीं लिया गया है और पार्टी को डर है कि उनसे पूछताछ प्रशासन के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। वहीं राज्य में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित विधायक शिवकुमार की पदोन्नति के खिलाफ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए तीव्र लॉबिंग के बीच शक्तिशाली अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रतिष्ठित पद के लिए वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेता पर विचार करने का आग्रह किया। वीरशैव लिंगायत के शीर्ष निकाय ने भी खड़गे से विधानसभा चुनाव में चुने गए समुदाय के विधायकों की संख्या के अनुपात में कैबिनेट बर्थ को समायोजित करने या देने का अनुरोध किया। महासभा अध्यक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने इस संबंध में खड़गे को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने वीरशैव लिंगायत समुदाय को 46 सीटें दी हैं। 46 सीटों में से 34 सीटों पर हमारे समुदाय ने जीत हासिल की है, यानी 74% सफलता दर्ज कराई है। यह इंगित करते हुए कि समुदाय ने अन्य 50 निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य छोटे समुदायों के चुनाव उम्मीदवारों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। पत्र में कहा गया है कि यह दर्शाता है कि भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को स्थानांतरित कर दिया है, जिससे 135 सीटें जीतने के लिए इसका समर्थन किया गया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही कवायद के बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चा हवा में तैरने लगी है। राज्य के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस फॉर्मूले को लेकर कभी भी कोई राय जाहिर नहीं की है, न कभी हाँ कहा और न कभी ना कहा। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की थी और 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े दावेदारों के नाम सामने आए थे। शेयरिंग की बात आई। जिस दिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसी दिन से मीडिया में यह बात चर्चे में आई। अब यह तो मीडिया ही बताएगी कि उनके क्या स्तोत्र हैं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि 2.5 साल की बात थी और कभी भी यह नहीं कहा कि 2.5 साल की बात नहीं थी। अपनी बात तो आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा यही बात कही है कि यह सब पार्टी हाईकमान ही तय करता है। यह निर्णय हाईकमान स्तर के हैं और वही तय करते हैं।
हाँ, यह भी सही है कि कहीं भी यह नहीं होता कि मुख्यमंत्री का टर्न लिखा होता है। मुख्यमंत्री को हमने बदलते भी देखा है। कई मुख्यमंत्री 1.5 दशक तक रहे और कोई 1 दशक। शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह के उदाहरण हैं। वही कांग्रेस में एक टर्न में 3 मुख्यमंत्री देखे, भाजपा में भी देखे हैं। सभी पार्टियों में कोई फिक्स नहीं रहता। स्पेकुलेशन रहता है कि फर्स्ट रनर यह थे, इनमें से शेयरिंग हो सकती है। वह चल पड़ता है, 2.5 साल का चल पड़ा और खूब चला। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में, और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए अपने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 18 मई को लखनऊ में बुलाई गई इस बैठक में सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी व धर्म के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मायावती ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी द्वारा
जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर व अति चिंताजनक है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने पर राजी हो गए हैं। सपा के रुख में यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पार्टी अब तक कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए इसका विरोध कर रही थी। अखिलेश ने अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे वहां चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश के रुख में बदलाव कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जो उत्तर प्रदेश में सपा और बहुजन समाज पार्टी के विरोध का सामना करती रही है, जहां कांग्रेस कमजोर है। सपा प्रमुख ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य दलों की भी यही राय है। एनआईए ने आज गैंगस्टर खालिस्तीनी टेरर लिंक पर बड़ा छापा मारा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज 100 से ज्यादा जगहों पर छापा मार रही है। जानकारी है कि गैंगस्टर और खालिस्तीनी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों में एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एनआईए की टीमें अलग अलग 100 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि एनआईए ने आपराधिक छवि वाले और खालिस्तीनी टेरर लिंक वाले लोगों के घर पर रेड की है। जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवाद, नशीले पदार्थ तस्करों और गैंगस्टर लिंक से जुड़े मामलों में 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है। जिन राज्यों में रेड हो रही है उनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित उर्दू पत्रकारिता का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 28 मई रविवार को सुबह 9 बजे ख्वाजा मैंशन फंक्शन हॉल हैदराबाद में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकार के सदनों में सम्मेलन की विभिन्न बैठकों में उर्दू पत्रकारिता के सामने आने वाली समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना है। सम्मेलन को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के पोस्टरों का आधिकारिक विमोचन जहीराबाद में आईबी गेस्ट हाउस में उर्दू पत्रकार संघ के नेताओं द्वारा किया गया। इसके अलावा विधायक कैंप कार्यालय में विधायक के माणिक राव द्वारा समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अब्दुल खादर फैजल, मोहम्मद हबीब जिलानी, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, सैयद अजमत अली शाह, मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद लाइकुद्दीन और बड़ी संख्या में जहीराबाद के उर्दू पत्रकार उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोरा मुस्किम में एक विवाहिता के साथ उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर जमकर मारपीट की, जिसमें उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए सभी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उत्तराखंड निवासी विवाहिता निशा भारती का आरोप है कि उसकी शादी 15 फरवरी 2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोरा मुस्किम निवासी अमित कुमार के साथ हुई थी। विवाहिता का यह भी आरोप है कि युवक ने अपने आप को एक डॉक्टर बताया था, जबकि शादी के बाद पता चला कि वे एक फिजियोथेरेपिस्ट है। विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जानकारी देते हुए बताया कि पति और ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिस कारण उसके चेहरे पर भी काफी गंभीर चोट आई है। इस मामले में विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा भारती है। दूर से बोलिए। मेरा नाम निशा भारती है। निशा भारती जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है दहेज की वजह से। किसने किया है, कौन है? मेरी ससुराल वालों ने किया है। क्या क्या नाम है उनके, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम निशा भारती है और मेरे ससुर जी का नाम सरनपाल, मेरी सास का नाम राजबाला, मेरे पति का नाम डॉक्टर अमित कुमार वैद्य है, मेरी ननद का नाम निशा वैद्य, उपासना वैद्य और मेरे देवर का नाम सुमित वैद्य। कहाँ रहते हैं आप? मैं मोरा मिलक रहती हूँ। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मोरा की मिलक में शादी हुई थी, वैसे बागेश्वर उत्तराखंड से रहने वाली हूँ मैं। क्या घटना हुई आपके साथ? दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया है। इन ससुराल पक्ष के लोगों ने किया आपका उत्पीड़न? हाँ, ससुराल पक्ष के लोगों ने किया। आपने थाने में स्थानीय कोई शिकायत की? हाँ, अभी की है शिकायत। क्या मुकदमा? उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। ये शादी जो हुई है आपकी मर्जी से हुई थी या कोई धोखा दिया है आपको, क्या मामला है? मुझे अरेंज मैरिज हुई है। मुझे पहले सारी चीज़ें नहीं पता थी। मुझसे डॉक्टर बताया गया था, जबकि वो फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। कहाँ पर करते हैं सर्विस अपनी वो? रामगंगा विहार फेज 2। कितना समय हो गया शादी को? 3 महीने। 3 महीने हो गए। तो ये मारते पीटते हैं? मारते पीटते हैं मुझे। अभी कब की घटना है ये आपके मारपीट जो हुई है? ये 14 मई की घटना है। किसने किया था? मेरी ससुराल वालों ने, सभी ने मिल के ऐसा किया है। क्या कहते हैं वो आप? वो कहते हैं कि 40 लाख का प्लॉट दो और फॉर्च्यूनर गाड़ी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी करके पड़ोसी दक्षिण कोरिया और जापान समेत अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। लॉन्चिंग के बाद उत्तर कोरिया का ये उपग्रह विभिन्न देशों की सैन्य पर निगरानी रख सकेगा।
इससे दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेनाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। किम जोंग उन ने इस दौरान अपने देश की अंतरिक्ष एजेंसी के दौरे में एक सैन्य जासूसी उपग्रह का जायजा लिया, जिसे प्योंगयांग जल्द प्रक्षेपित कर सकता है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन न्यूज एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान ने पत्नी गौरी खान की बताई गलत उम्र, झूठ बोलकर खुद शर्मा गए सुपरस्टार। अब समाचार खेल जगत के। 10 सालों के बाद धर्मशाला में खेला जाएगा आईपीएल मैच, पिच में किए गए कई बड़े फेरबदल। आखिर में समाचार बाजार के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अनिश्चितता के दौर में ग्लोबल इकोनॉमी का जोखिम कम करना महत्वपूर्ण। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के अगले सीएम के रूप में सिद्धरामैया को घोषित किए जाने के बाद से राज्य के साथ साथ बीदर में समर्थकों में खुशी की लहरें। बेंगलुरु के कंठीरवा स्टेडियम में सिद्धरामैया शपथ ग्रहण समारोह कल 3:30 पर। ईडी सीबीआई के मामले संकट मोचक डीके शिवकुमार की संभावनाओं को बाधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पहुंची कर्नाटक की आग, टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के सीएम पर कही बात। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, मायावती ने बुलाई बसपा पदाधिकारियों की बैठक। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।